Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is advent. Advent का मतलब होता है the fact of somebody or something arriving, उसे हम कहते हैं advent. तो किसी व्यक्ति या घटना का आगमन, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका arrival, एंटोनिम क्या होगा departure. The next one is unfettered. Unfettered का मतलब होता है जब कोई चीज मुक्त हो ना, तो उसे unfettered कहा जाता है. तो उसका सिनोनिम क्या होगा free, एंटोनिम क्या होगा restricted. The next one is grotesque. Grotesque का मतलब होता है strange और ugly in a way that is not natural. कोई चीज अगर अजीब लगे, बेतुका लगे, उसे grotesque कहा जाता है. उसका सिनोनिम क्या होगा absurd, एंटोनिम क्या होगा common. The next one is कर्ब. कर्ब का मतलब होता है किसी चीज को लिमिट करना या कंट्रोल करना, स्पेशली समथिंग बैड, उसे हम कर्ब कहते हैं. यानी किसी बात विशेषतः बुरी स्थिति पर रोक लगाना. इसका सिनोनिम क्या होगा रिस्ट्रिक्शन, एंटोनिम क्या होगा फ्रीडम. द नेक्स्ट वन इज इनएक्यूरेट. इनएक्यूरेट का मतलब होता है नॉट करेक्ट और एक्यूरेट, यानी कि जो मिस्टेक से भरा हुआ है, जो सही या वास्तविक या यथार्थ ना हो, उसे इनएक्यूरेट कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, एंटोनिम क्या होगा एक्यूरेट. The next one is intermediary. देखिए intermediary का मतलब होता है person or an organization that helps two people or groups to reach an agreement by being a means of communication between them. यानी कि कोई व्यक्ति या संगठन जो दो व्यक्तियों या समूहों के बीच समझौता कराए ना, यानी कि जो पर्सन एक एजेंट हो, बीच का जो काम करे, उसे हम ना इंटरमीडियरी कहते हैं. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा एजेंट, एंटोनिम क्या होगा पेरिफेरल. द नेक्स्ट वन इज एल्यूसिडेट. एल्यूसिडेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियरर बाय एक्सप्लेनिंग इट, यानी कि स्पष्ट करना या व्याख्या करना, उसे हम कहते हैं एल्यूसिडेट. उसका सिनोनिम क्या होगा क्लैरिफाई, एंटोनिम क्या होगा ऑब्सक्योर. द नेक्स्ट वन इज बाईपास. बाईपास का मतलब होता है अ रोड विच ट्रैफिक कैन यूज टू गो अराउंड अ टाउन इंस्टेड ऑफ थ्रू इट, यानी किसी शहर के भीतर जाने के बजाय बाहर बाहर से ही पार करने का मार्ग, उसे बाईपास कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा सर्कम नेविगेट, एंटोनिम क्या होगा कन्फ्रंट. द नेक्स्ट वन इज फ्लैग. फ्लैग का मतलब होता है टू बिकम टायर्ड और लेस स्ट्रॉन्ग, यानी कि थक जाना, कमजोर होना, उसे हम कहते हैं फ्लैग. तो इसका सिनोनिम क्या होगा वीकेंड, एंटोनिम क्या होगा रिकवर्ड. द नेक्स्ट वन इज स्क्रूटिनी. स्क्रूटिनी का मतलब होता है scrutiny is when you look at something really closely, like you are checking it a test for mistake, यानी किसी चीज को एकदम ध्यान से देखना, बारीकी से देखना, अति सावधानी से की गई जांच, उसे स्क्रूटिनी कहा जाता है. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इंस्पेक्शन, एंटोनिम क्या होगा ग्लिम्स. नेक्स्ट वन इज कंप्लाई. कंप्लाई का मतलब होता है टू ओबे एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट, यानी कि आदेश या अनुरोध को मानना, उसे कंप्लाई कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा ओबे, एंटोनिम क्या होगा डिसओबे. द नेक्स्ट वन इज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू अवॉइड और नॉट बी अफेक्टेड बाय अ डिसीज, क्रिटिसिज्म, पनिशमेंट बाय लॉ एटसेट्रा, यानी कि रोग, आलोचना, कानूनन दंडित होना आदि से बचने या प्रभावित न होने की क्षमता, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या होगा प्रोटेक्शन, एंटोनिम क्या होगा एक्सपोजर. द नेक्स्ट वन इज chilling effect. Chilling effect का मतलब होता है if something such as a law, rule or action has a chilling effect, it tends to discourage discussion, limit freedom or cause some other harm. यानी कि अगर कानून, नियम या कार्यवाही जैसे किसी चीज का भयावह प्रभाव पड़ता है, तो यह चर्चा को हतोत्साहित करती है, स्वतंत्रता को सीमित करती है या कुछ अन्य नुकसान पहुंचाए ना, तो उसे हम चिलिंग इफेक्ट कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज ड्रेकोनियन. देखिए ड्रेकोनियन का मतलब होता है कि कोई भी लॉ अगर बहुत ज्यादा हार्श हो, रिप्रेसिव हो, तो उसे ड्रेकोनियन कहा जाता है. चलिए सीखते हैं कि वर्ड एक्चुअली ना आया कहाँ से. देखिए एथेंस में ना, इन एंशिएंट एथेंस, ड्रेको ना एक आदमी था. ड्रेको वाज अ गाय हु मेड सीरियसली स्ट्रिक्ट लॉज, मतलब कि बहुत कड़े नियम न बनाता था. सो रूल्स दैट आर टू रिस्ट्रिक्टिव, तो उन्हें हम ना ड्रेकोनियन कहते हैं. सो कठोर और उन कानूनों या नियमों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, या वास्तव में कोई चीज अगर बहुत ज्यादा कठोर हो या दमनकारी हो, तो उसे हम ड्रेकोनियन ही कहते हैं. आर्बिटर. आर्बिटर का मतलब होता है पर्सन हु सेटल्स अ डिस्प्यूट और हैज अल्टीमेट अथॉरिटी इन अ मैटर, यानी कि वह व्यक्ति जो किसी विवाद को सुलझाता है या किसी मामले में जो अंतिम अधिकार रखता हो, उसे हम कहते हैं आर्बिटर. इसका सिनोनिम है एडजुडिकेटर. द नेक्स्ट वन इज आर्म्स लेंथ. आर्म्स लेंथ का मतलब होता है यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन व्हिच टू पीपल, कंपनीज एटसेट्रा ऑपरेट सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक ऐसी स्थिति
का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें दो लोग या कंपनियां आदि एक दूसरे से अलग अलग काम करते हैं, उसे हम कहते हैं आर्म्स लेंथ। द नेक्स्ट वन इज सेलिएंट। सेलिएंट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल, यानी कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सबसे अधिक दिखाई पड़ने वाला, उसे हम कहते हैं सेलिएंट। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनइम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज आर्बिट्ररी। देखिए इसका मतलब होता है not seeming to be based on any reason or plan and sometimes seeming unfair, यानी कि ना बिना तर्क के, नियम या योजना पर आधारित और कभी कभी अनुचित, जो चीज मनमाना हो ना, तो वो हो जाता है आर्बिट्ररी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनफेयर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेयर। द नेक्स्ट वन इज सरप्टिशियस। देखिए इसका मतलब होता है कोई चीज अगर आप चोरी छिपे करें ना या गुप्त तरीके से करें ना, तो उसे हम कहते हैं सरप्टिशियस। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सीक्रेटली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओपनली। द नेक्स्ट वन इज बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, विश्वासघात करना, यानी कि इफ यू बिट्रे समवन हु लव्स और ट्रस्ट यू, योर एक्शंस हर्ट एंड डिसअपॉइंट देम। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्लफ। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लॉयल। असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है इट इज अ मर्डर ऑफ अ पब्लिक फिगर, यानी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की जब हत्या कर दी जाती है ना, तो उसे हम कहते हैं असैसिनेशन। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन। द नेक्स्ट वन इज ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, यानी कि टू मेक समथिंग डिफरेंट इन सम वे but without changing it completely to become different, यानी कि आंशिक परिवर्तन करना, बदलना, परिवर्तित होना, उसे हम कहते हैं ऑल्टर। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? चेंज। एंटोनिम क्या होगा? स्टैग्नेट। द नेक्स्ट वन इज प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है कि किसी के बारे में ना आपने एक धारणा बना रखी है उसको नापसंद करने की, और उसके पीछे ना कोई कारण नहीं है, मतलब यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर इट, उसे हम कहते हैं प्रेजुडिस। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? बायस। एंटोनिम क्या होगा? इनडिफरेंस। The next one is perception. Perception का मतलब होता है the ability to notice or understand something, यानी कि ना इंद्रियों द्वारा ग्रहण या बोध, उसे हम कहते हैं perception। और एक perception का मतलब होता है particular way of looking at or understanding something or your opinion, even that is called as perception, की एक दृष्टिकोण, विशेष राय, मत, उसे हम कहते हैं perception। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? अप्रोच। एंटोनिम क्या होगा? मिसकंसेप्शन। द नेक्स्ट वन इज ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब होता है something that you do not notice or do that you should have noticed or done, यानी कि कुछ करने या ध्यान देने में भूल या चूक हो जाना, असावधानी हो जाना, उसे हम कहते हैं ओवरसाइट। सिनोनिम क्या होगा इसका? ब्लंडर। एंटोनिम क्या होगा? एक्यूरेसी। Equanimity. इसका मतलब होता है calm state of mind, which means that you do not become angry or upset, especially in difficult situation. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो चित्त है या मन है ना, वो काफी ज्यादा शांत है और जल्दी गुस्से में आप है ना नहीं आता है, भले ही कैसा भी डिफिकल्ट सिचुएशन ना क्यों नहीं आ जाए, यानी कि शांत चित्त मनोदशा जब व्यक्ति क्रोधित या विचलित नहीं होता है, विशेषकर कठिन परिस्थितियों में, उसे हम कहते हैं इक्वेनिमिटी। नेक्स्ट वन इज पेडागोगी। इसका मतलब होता है इट इज अनदर वर्ड फॉर एजुकेशन, द प्रोफेशन एंड साइंस ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण शास्त्र, उसे हम कहते हैं पेडागोगी। द नेक्स्ट वन इज पार्टिसन। देखिए पार्टिसन का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो किसी पर्टिकुलर लीडर को, ग्रुप को, आइडिया को या ऑर्गेनाइजेशन को ना एकदम स्ट्रांगली सपोर्ट करे ना, उसे हम कहते हैं पार्टिसन, यानी कि विशेष नेता, समूह या विचार का कट्टर समर्थक व्यक्ति, उसे कहा जाता है पार्टिसन। सिनोनिम क्या होगा इसका? फॉलोअर। एंटोनिम क्या होगा? इम्पार्शियल। नेक्स्ट वन इज एक्सपर्टीज। इसका मतलब होता है हाई लेवल ऑफ स्पेशल नॉलेज और स्किल, यानी कि विषय की विशेषज्ञता, उसे हम कहते हैं एक्सपर्टीज। सिनोनिम क्या होगा इसका? प्रोवेस। एंटोनिम क्या होगा? इनकॉम्पिटेंस। द नेक्स्ट वन इज स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में अगर झगड़ा हो जाए या कोई विवाद हो जाए ना, तो उसे स्ट्राइव कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट। एंटोनिम क्या होगा? अग्रीमेंट। द नेक्स्ट वन इज हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ अग्रीमेंट और ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर, यानी कि ना तालमेल बना के रखना, उसे हम कहते हैं हार्मनी। सिनोनिम क्या होगा इसका? पीस। एंटोनिम क्या होगा? डिसएग्रीमेंट। द नेक्स्ट pluralistic. इसका मतलब होता है anything pluralistic involves a diversity of different ideas or people. A pluralistic society is a diverse one where the people in it believe all kinds of different things and tolerate each other's beliefs even when they don't match their own, यानी कि एकाधिक तत्ववादी, उसे कहा जाता है प्लूरलिस्टिक। द नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेनियल। इसका मतलब होता है जो चीज है ना 4 साल पे हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेनियल, यानी कि चतुर्वर्षीय। नेक्स्ट वन इज सेंसस। सेंसस का मतलब होता है अ सेंसस इज एन ऑफिशियल सर्वे ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री दैट इज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल live there and to obtain details of such things as people's ages and jobs, यानी कि जनगणना, उसे हम कहते हैं सेंसस। द नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंट। इसका मतलब होता है ऑलवेज हैविंग द सेम ओपिनियन, स्टैंडर्ड, बिहेवियर एटसेट्रा, यानी कि जो कभी चेंज नहीं हो, उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट, यानी कि विचार, मापदंड, आचरण,
आदि का सदैव एक सा होना उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। एक और इसका मतलब होता है अग्रीइंग विद और सिमिलर टू समथिंग, यानी कि ना संगत, उसे भी कहा जाता है कंसिस्टेंट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? रैशनल। एंटोनिम क्या होगा? इरैशनल। द नेक्स्ट वन इज वल्नरेबल। इसका मतलब होता है वीक एंड इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, यानी कि कोई पर्सन अगर दुर्बल हो, नाजुक हो, उसे वल्नरेबल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ससेप्टेबल। एंटोनिम क्या होगा? गार्डेड। द नेक्स्ट वन इज ऑर्डेन। ऑर्डेन का मतलब होता है टू मेक समबडी अ प्रीस्ट ऑफ द चर्च, उसे हम कहते हैं ऑर्डेन, यानी किसी व्यक्ति को चर्च का पुरोहित बनाना या दीक्षा देना, उसे ऑर्डेन कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज परपेचुइटी। इसका मतलब होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ लास्टिंग फॉर एवर, यानी कि अनंत काल तक जो चले वो परपेचुइटी। सिनोनिम क्या होगा इसका? कंटिन्यूटी। एंटोनिम क्या होगा? एंड। द नेक्स्ट वन इज एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी पे आपने ना कब्जा जमा लिया है या आपने अपना टेरिटरी वहां पे ना बढ़ा लिया है, तो उसे ना एनक्रोचमेंट कहा जाता है, यानी कि ना अतिक्रमण। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इन्वेजन। एंटोनिम क्या होगा? नॉन इन्फ्रिंजमेंट। द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है फाइट, झगड़ा, आर्गुमेंट, उसे कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट। इसका सिनोनिम क्या होगा? राइवलरी। एंटोनिम क्या होगा? शांति रखिए, पीस। नेक्स्ट वन इज फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग का मतलब होता है, देखिए इसके दो मतलब होते हैं। एक फ्लेजलिंग का मतलब होता है यंग बर्ड दैट हैज जस्ट लर्न टू फ्लाई, यानी कि छोटा सा चिड़िया का बच्चा जिसने अभी अभी उड़ना सीखा ही है। और एक फ्लेजलिंग का मतलब होता है पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन और अ सिस्टम दैट इज न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस, यानी कि कोई पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन या कोई सिस्टम अगर अभी अभी नया नया है और बगैर अनुभव के, यानी कि बगैर एक्सपीरियंस के है ना, उसे भी हम फ्लेजलिंग ही कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? न्यू कमर। एंटोनिम क्या होगा? एक्सपर्ट। नेक्स्ट वन इज डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, जो आसानी से टूट जाए, वो डेलिकेट। सिनोनिम क्या होगा इसका? फ्रजाइल। एंटोनिम क्या होगा? कैलिस। कैलिस का मतलब होता है हार्ड। नेक्स्ट वन इज एंश्योर। एंश्योर का मतलब होता है टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपेंस और इज डेफिनाइट, यानी किसी बात को सुनिश्चित करना या किसी बात का सुनिश्चित होना, उसे एंश्योर कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? गारंटी। एंटोनिम क्या होगा? अंडरमाइन। द नेक्स्ट वन इज डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब होता है बिहेविंग इन अ काम और सीरियस वे दैट मेक्स अदर पीपल रिस्पेक्ट यू, यानी कि मान या मर्यादा पूर्ण, शालीन होना, उसे हम कहते हैं डिग्निफाइड। तो सिनोनिम इसका क्या होगा? नोबल। एंटोनिम क्या होगा? कॉमन। द नेक्स्ट वन इज मेजेस्टिक। इसका मतलब होता है इंप्रेसिव बिकॉज ऑफ इट्स साइज और ब्यूटी, यानी कि प्रभावशाली, शानदार, उसे हम कहते हैं मेजेस्टिक। सिनोनिम क्या होगा इसका? इंप्रेसिव। एंटोनिम क्या होगा? शैबी। नेक्स्ट वन इज रिलाई। रिलाई का मतलब होता है टू ट्रस्ट समबडी और समथिंग टू वर्क और बिहेव वेल, यानी किसी पर भरोसा या विश्वास करना किसी काम के लिए, उसे हम कहते हैं रिलाई। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रस्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसबिलीव। द नेक्स्ट वन इज ट्रेट। देखिए ट्रेट है ना, एक क्वालिटी होता है जो कि आपके कैरेक्टर या पर्सनालिटी का ना पार्ट है, उसे हम कहते हैं ट्रेट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी। द नेक्स्ट वन इज डिटेंशन। देखिए डिटेंशन का मतलब होता है the act of stopping a person for leaving a place especially by keeping him or her in prison, यानी किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की प्रक्रिया, विशेषतः उसको जेल में बंद करके, उसे हम कहते हैं डिटेंशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कस्टडी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रीडम। द नेक्स्ट वन इज लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है दिवंगत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई धनराशि या संपत्ति, वसीयत, उसे हम कहते हैं लेगेसी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वन इज कॉलोनियल। देखिए कॉलोनियल का मतलब होता है कनेक्टेड विद और बिलोंगिंग टू अ कंट्री दैट कंट्रोल्स अनदर कंट्री, यानी किसी अन्य देश द्वारा नियंत्रित देश से संबंधित, उसे हम कहते हैं कॉलोनियल। कन्फर। कन्फर का मतलब होता है डिस्कस समथिंग विद समबडी बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, यानी कि निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करना, उसे हम कहते हैं कन्फर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रांट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिवोक। द नेक्स्ट वन इज आइटरेशन। आइटरेशन का मतलब होता है एन आइटरेशन इज अ रेपिटेशन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज को दोहराना, उसे हम कहते हैं आइटरेशन। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? रेपिटेशन। एंटोनिम क्या होगा? इंटरप्शन। The next one is perennial. इसका मतलब होता है that happens often or that lasts for a long time, यानी कि जो चीज everlasting होती है ना, उससे हम कहते हैं perennial, यानी कि शाश्वत। इसका सिनोनिम क्या होगा? everlasting। एंटोनिम क्या होगा? obsolete। The next one is थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है अ वार्निंग दैट समबडी मे हर्ट, किल और पनिश यू इफ यू डू नॉट डू व्हाट ही और शी वांट्स। धमकी, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में थ्रेट। तो सिनोनिम क्या होगा? पेरिल। एंटोनिम क्या होगा? सेफ्टी। द नेक्स्ट वन इज डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है टू से पब्लिकली दैट समथिंग इज रॉन्ग और टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ अ पर्सन इन पब्लिक, यानी कि सार्वजनिक रूप से किसी बात को गलत ठहराना
या सार्वजनिक रूप से किसी की तीव्र निंदा करना, उसे हम कहते हैं डिनाउंस। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? क्रिटिसाइज। एंटोनिम क्या होगा? अप्रूव। क्वॉश, क्वॉश का मतलब होता है टू से दैट एन ऑफिशियल डिसीजन इज नो लॉन्गर ट्रू और लीगल, यानी कि ना आधिकारिक निर्णय को रद्द कर देना, उसे हम कहते हैं क्वॉश। इसका ना एक और मतलब होता है टू स्टॉप और डिफीट समथिंग बाय फोर्स, यानी कि बल प्रयोग से किसी को दबा देना या कुचल देना, उसे भी क्वॉश ही कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सप्रेस। एंटोनिम क्या होगा इसका? इंसाइट। द नेक्स्ट वन इज कॉन्सोलेशन। देखिए इसका मतलब ये होता है कोई अगर ना दुखी हो तो दिलासा देने के लिए हम जो धैर्य बंधाते हैं या सांत्वना देते हैं ना, तो उसे कॉन्सोलेशन कहा जाता है। सो अ थिंग और अ पर्सन दैट मेक्स यू फील बेटर व्हेन यू आर सैड, उसे कहा जाता है कॉन्सोलेशन। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंफर्टिंग। एंटोनिम क्या होगा? टॉर्मेंट। द नेक्स्ट वन इज इलेजिबल। देखिए अगर आपको किसी की ना लिखावट अगर पढ़ी ना जाए, मतलब किसी की हैंडराइटिंग अगर आपको समझ में ना आए या डिफिकल्ट हो रीड करने में ना, तो उसे हम कहते हैं इलेजिबल, कि डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसे पढ़ना कठिन या असंभव हो। तो सिनोनिम क्या होगा? ऑब्सक्योर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेजिबल। द नेक्स्ट वन इज सबस्टैंडर्ड। सबस्टैंडर्ड का मतलब होता है बिलो द यूजुअल और रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, यानी कि ना कोई चीज अगर ना नीचे के स्तर पर आ जाए उसे कहा जाता है सबस्टैंडर्ड। तो सिनोनिम क्या होगा इसका? इंफीरियर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सुपीरियर। द नेक्स्ट वन इज फैसेट। फैसेट का मतलब होता है वन पार्ट और पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी वस्तु का एक अंश या विशेष पहलू, उसे कहा जाता है फैसेट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? फेस। एंटोनिम क्या होगा? रेयर। द नेक्स्ट वन इज बूट लेगर। बूट लेगर का मतलब होता है a person who makes, distributes or sells goods illegally, basically smugglers, इन्हें कहा जाता है बूट लेगर, इनके चोर विक्रेता। तो सिनोनिम इसका क्या होगा? स्मगलिंग। एंटोनिम क्या होगा इसका? ब्लैक बॉलिंग। द नेक्स्ट वन एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है स्कोप, जिसे हम परिधि भी कहते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? नैरोनेस। नेक्स्ट वन इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है जो सर्वत्र हो, जो व्याप्त हो, जो व्यापक हो, उसे हम कहते हैं परवेसिव। यानी कि सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? वाइड स्प्रेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अननोन। द नेक्स्ट वन इज अनफेटर्ड। देखिए इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज अनफेटर्ड ना, यू मीन दैट इट इज नॉट कंट्रोल्ड और लिमिटेड बाय एनीवन और एनीथिंग, यानी कि जो निरंकुश होना उसे अनफेटर्ड कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनरिस्ट्रेन्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बाउंड। द नेक्स्ट वन इज डिस्क्रीशन। डिस्क्रीशन का मतलब होता है द फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजंस बाय योरसेल्फ, यानी कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता एवं क्षमता, उसे हम कहते हैं डिस्क्रीशन। इसका एक और मतलब भी होता है care in what you say and do so as not to cause embarrassment or difficulty for somebody, यानी कि कुछ कहने या करते हुए सावधान रहना ताकि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। समझदारी दिखाना, बुद्धिमानी दिखाना, उसे भी हम डिस्क्रीशन ही कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? विजडम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टूपिडिटी। द नेक्स्ट वन इज क्लेयरवॉयंस। देखिए क्लेयरवॉयंस का मतलब ना क्या होता है ना, देखिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कुछ कुछ ना प्रिडिक्ट कर देते हैं, जैसे कि अगर दो जनों के बीच में अगर मैच हो रहा हो तो देखो वो बोल देंगे कि यही बंदा जीतेगा या यही टीम ना जीतेगी, बोलते हैं ना ऐसे ना। जिसका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होना, तो उसे हम क्लेयरवॉयंस कहते हैं। और ऐसे पर्सन को ना क्लेयरवॉयंट कहा जाता है, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं दिव्य दृष्टि। ऐसे लोगों को फॉर्चून टेलर भी बोला जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? साइकिक पावर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोरेंस। नेक्स्ट वन इज एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, साक्ष्य, उसे कहा जाता है एविडेंस। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रूफ। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसप्रूफ। द नेक्स्ट वन इज क्विब। क्विब का मतलब होता है अ शॉर्ट एंड विटी और sarcastic saying और राइटिंग, यानी कि ना आक्षेप, उसे ना क्विब कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सटायर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्लैटरी, यानी कि तारीफ करना। नेक्स्ट वन इज डैम। डैम का मतलब देखिए कोई चीज अगर थोड़ा गीला हो ना तो उसे डैम्प कहा जाता है, यानी कि सीलन भरा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मॉइस्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ड्राई। प्रोलिफरेशन। देखिए किसी चीज में जब ना तेजी से अगर ना बढ़ोतरी हो, यानी कि ना त्वरित संख्या में वृद्धि, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पार्ट और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ समथिंग, उसे हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। नेक्स्ट वन इज लीनेज। लीनेज का मतलब होता है वंश या वंशावली, उसे हम कहते हैं लीनेज। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंसेस्ट्री। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सक्सेसर और ऑफस्प्रिंग। फेटलिटीज की फेटलिटीज का मतलब होता है पर्सन डेथ कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट इन वॉर एटसेट्रा, यानी कि दुर्घटना, युद्ध आदि में किसी की मृत्यु, उसे कहा जाता है फेटलिटीज। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैजुअलिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सर्वाइवर। द नेक्स्ट वन इज विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब होता है अगर आप किसी ना जहर को या किसी बीमारी को अगर आप स्ट्रॉन्ग और डेंजरस डिस्क्राइब कर देना तो उसी को हम कहते हैं विरुलेंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पॉइजनस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मलेस। द नेक्स्ट वन इज स्केर्स। स्केर्स का मतलब होता है कोई चीज अगर ना दुर्लभ हो या विरल हो तो उसे स्केर्स कहा जाता है।
यानी कि नॉट एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज और हार्ड टू फाइंड, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा रेयर, एंटोनिम क्या हो जाएगा प्लेंटीफुल। नेक्स्ट वन इज रेल्म। रेल्म का मतलब होता है एन एरिया ऑफ एक्टिविटी, नॉलेज और इंटरेस्ट, यानी कि कार्य, रुचि आदि का क्षेत्र। सो इसका क्या हो जाएगा डोमेन। द नेक्स्ट वन इज फटीग। फटीग का मतलब होता है कि थकावट होना या थकान जैसा लगना, उसे हम कहते हैं फटीग, यानी कि कॉज समवन टू फील एग्जॉस्टेड। सो इसका क्या हो जाएगा एग्जॉस्ट, एंटोनिम क्या हो जाएगा एनर्जाइज। द नेक्स्ट वन इज इनएविटेबल। देखिए जो चीज इनएविटेबल है ना, यानी कि वो चीज होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल चेंज इज इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल, यानी कि दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, उसे हम कहते हैं इनएविटेबल। तो जिसे घटित होने से रोका ना जा सके, सो इसका क्या हो जाएगा अनअवॉइडेबल, एंटोनिम क्या हो जाएगा अवॉइडेबल। नेक्स्ट वन इज रिलेंटलेस। इसका मतलब होता है नॉट स्टॉपिंग और चेंजिंग, यानी कि लगातार, निरंतर, उसे हम कहते हैं रिलेंटलेस। सो इसका क्या हो जाएगा पर्सिस्टेंट, एंटोनिम क्या हो जाएगा स्लैकनिंग। द नेक्स्ट वन इज सीज। सीज का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल और पोजेशन ऑफ समबडी और समथिंग, यानी कि किसी चीज को कब्जे में ले लेना या किसी का चीज हथियार लेना, उसे हम कहते हैं सीज। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा ग्रैब, एंटोनिम क्या हो जाएगा लेट गो। द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिसेंस। द फीलिंग यू हैव व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ, यानी कि ना आत्म संतोष या अति संतोष होना, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लिसेंस। सो इसका क्या हो जाएगा सेल्फ सेटिस्फैक्शन, एंटोनिम क्या हो जाएगा डिससेटिस्फैक्शन। स्ट्रैटेजिम। स्ट्रैटेजिम का मतलब होता है ट्रिक और प्लान यूज टू गेन एडवांटेज और एन एनिमी और टू ट्रिक एन ओपोनेंट, यानी कि ना दांवपेच करना, चालबाजी करना या अपने दुश्मन पर लाभ अर्जित करने के लिए ना योजना बनाना, उसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिम। सो इसका क्या हो जाएगा प्लॉय, एंटोनिम क्या हो जाएगा फ्रैंकनेस। द नेक्स्ट वन इज अडर। अडर का मतलब होता है टू स्टिक फर्मली टू समथिंग, यानी कि ना मजबूती से चिपक जाना। सो इसका क्या हो जाएगा स्टिक, एंटोनिम क्या हो जाएगा लूजन। द नेक्स्ट वन इज प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स एंड डिसीजंस, अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क, यानी कि मूल्यांकन और निर्णय करने में सावधान और विवेकपूर्ण होना, अनावश्यक खतरों से बचते हुए रहना, उसे हम कहते हैं प्रूडेंट। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा वाइज, एंटोनिम क्या हो जाएगा इम्प्रूडेंट। द नेक्स्ट वन इज सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मतलब होता है द केयरफुल वॉचिंग ऑफ समबडी हु मे हैव डन समथिंग रॉन्ग, यानी कि ना अपराधियों आदि की निगरानी करना, उसे हम कहते हैं सर्वेलेंस। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा सुपरविजन, एंटोनिम क्या हो जाएगा नेग्लिजेंस। द नेक्स्ट वन इज मोबिलिटी। देखिए द कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज और मेडिकल कंडीशन, उसे कहा जाता है मोबिलिटी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा मोरोज, एंटोनिम क्या हो जाएगा जॉयस। पैसिव। पैसिव का मतलब होता है कोई पर्सन अगर कोई ना रिएक्शन नहीं दिखाए, फीलिंग नहीं दिखाए या इंटरेस्ट नहीं दिखाए ना या एक्टिव नहीं होना, तो उसे पैसिव कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा सबमिसिव, एंटोनिम क्या हो जाएगा रेजिस्टेंट। द नेक्स्ट वन इज प्रेग्मेटिक। देखिए ये ना एडवांस्ड वर्ड है फॉर बीइंग प्रैक्टिकल, उसे हम कहते हैं प्रेग्मेटिक। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल। द नेक्स्ट वन इज इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ एंटरिंग अ प्लेस वेयर यू आर नॉट वांटेड एंड डिस्टर्बिंग समबडी, यानी कि ना अवांछित रूप से किसी स्थान पर प्रवेश करना, उसे हम कहते हैं इन्वेजन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा इनफिल्ट्रेशन, एंटोनिम क्या हो जाएगा रिट्रीट। द नेक्स्ट वन इज डिसप्लेजर। देखिए इसका मतलब होता है असंतोष की भावना, नाराजगी, उसे हम कहते हैं डिसप्लेजर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा डिससैटिस्फैक्शन, एंटोनिम क्या हो जाएगा हैप्पीनेस। नेक्स्ट वन इज मेज। मेज का मतलब होता है भूल भुलैया, a system of path which is designed to confuse you so that it is difficult to find your way out, यानी रास्तों का ऐसा जाल जो भटका दे और बाहर निकलना कठिन हो जाए, उसे हम कहते हैं मेज। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा bewilderment, एंटोनिम क्या हो जाएगा ऑर्डर। द नेक्स्ट वन इज जियोपॉलिटिक्स। देखिए पॉलिटिक्स स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस एज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, यानी कि भू राजनीति, उसे हम कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। द नेक्स्ट वन इज कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी की ना तीव्र तरीके से निंदा करना, टू से स्ट्रांगली दैट यू थिंक समबडी और समथिंग इज वेरी बैड और रॉन्ग, उसे कहा जाता है कंडेम। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा कैस्टिगेट, एंटोनिम क्या हो जाएगा अप्रूव। द नेक्स्ट वन इज रियल पॉलिटिक्स। देखिए अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रादर देन मॉरल और आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन, उसे हम कहते हैं रियल पॉलिटिक्स। द नेक्स्ट वन इज कॉन्सेंसस। देखिए अगर दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में अगर ना अग्रीमेंट हो जाए, यानी कि ना दो लोग अगर सहमत हो ना, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंसस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा अग्रीमेंट, एंटोनिम क्या हो जाएगा डिसअग्रीमेंट। The next one is cease. Cease का मतलब होता है to stop और end, यानी कि रुकना या रोकना या समाप्त हो जाना, उसे हम कहते हैं cease। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा end, एंटोनिम क्या हो जाएगा start। The next one is integrity। देखिए the quality of being honest and having strong moral principles, उसे हम कहते हैं integrity, यानी कि ईमानदारी और दृढ़ नैतिकता, सत्यनिष्ठा। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा honesty, एंटोनिम क्या हो जाएगा dishonesty। The next one is empathize। empathize का मतलब होता है सहानुभूति, उसे कहा जाता है empathize। तो इसका नाम क्या हो जाएगा कॉम्प्रीहेंड, एंटोनिम क्या हो जाएगा मिस इंटरप्रेट।
सोवरेनिटी, देखिए इसका मतलब होता है द पावर दैट अ कंट्री हैज टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं सोवरेनिटी, यानी कि राष्ट्र की स्वयं अपना शासन चलाने की शक्ति। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ज्यूरिसडिक्शन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सबमिशन। द नेक्स्ट वन इज लॉगर हेड्स। देखिए जब दो ग्रुप और दो लोग अगर स्ट्रांगली ना डिसएग्री करें ना तो उसे लॉगर हेड्स कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अग्रेसिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम। The next one is contradiction. देखिए statement, fact और action that is opposite to or different from another one. तो इसे contradiction कहा जाता है, यानी कि ना खंडन करना, विरोध करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? denial. एंटोनिम क्या हो जाएगा? acknowledgement. The next one is strident. Strident का मतलब होता है loud and unpleasant, यानी कि कानों को जो बहुत तीखा लगे या तीव्र लगे ना तो उसे strident कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? brazen. एंटोनिम क्या हो जाएगा? silent. The next one is exploratory. इसका मतलब होता है done in order to find something out, यानी कि खोज परख करना, उसे हम कहते हैं exploratory. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? experimental. एंटोनिम क्या हो जाएगा? advanced. The next one is animosity. देखिए a strong feeling of anger and of not liking somebody or something, यानी कि शत्रुता रखना, वैर भाव रखना, उसे कहा जाता है animosity. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? hostility. एंटोनिम क्या हो जाएगा? enmity. The next one is antagonism. देखिए a feeling of hate and of being against somebody or something, यानी कि घृणा व विरोध की भावना, उसे कहा जाता है एंटैगनिज्म। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हेट्रेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप। नेक्स्ट वन इज हेगेमन। हेगेमन का मतलब होता है सुप्रीम लीडर, यानी कि ना किसी का आधिपत्य होना, उसे हम कहते हैं हेगेमन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डोमिनेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीकनेस। नेक्स्ट वन इज फ्रे। देखिए फ्रे के ना तीन मतलब होते हैं। एक फ्रे का मतलब होता है जो हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं ना तो उसमें जब धागा निकलने लग जाता है ना तो उसे फ्रे कहा जाता है। अगर किसी पर्सन को बहुत ना गुस्सा आने लग जाए थकान के कारण या चिड़चिड़ेपन के कारण तो उसे भी फ्रे कहा जाता है। और कहीं अगर ना फाइट हो रहा हो, आर्ग्यूमेंट हो रहा हो या लाइव एक्शन सीन चल रहा हो ना तो उसे भी फ्रे ही कहा जाता है। लेजिटिमाइज। लेजिटिमाइज का मतलब होता है टू मेक समथिंग ऑफिशियल और लीगल, यानी किसी चीज को ना कानूनी बनाना, उसे हम कहते हैं लेजिटिमाइज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वैलिडेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनवैलिडेट। नेक्स्ट वन इज कोहेसिव। कोहेसिव का मतलब होता है जोड़ने वाला, यानी कि सिनोनिम्स का क्या हो जाएगा? क्लोज नेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिटैच। नेक्स्ट वन इज कंसीड। कंसीड का मतलब होता है टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू ऑल्दो यू डू नॉट वांट टू, यानी किसी सच्चाई को ना चाहते हुए भी मान लेना ना, उसे हम कहते हैं कंसीड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिनाई। परसुएट। परसुएट का मतलब होता है एक्शन ऑफ ट्राइंग टू अचीव और गेट समथिंग, यानी कुछ पाने की कोशिश करना, उसे हम कहते हैं परसुएट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? चेज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सरेंडर। द नेक्स्ट वन इज मिरिट। मिरिट का मतलब होता है कोई चीज अगर ना अनगिनत हो या बहुत बड़ी संख्या में हो ना तो उसे मिरिट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? काउंटलेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिमिटेड। द नेक्स्ट वन इज वोज। वोज का मतलब होता है द प्रॉब्लम्स दैट somebody has, यानी कि ना परेशानी, मुसीबत या संकट, उसे वोज कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एडवर्सिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग। रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब होता है द रिटर्न ऑफ समथिंग टू इट्स ओरिजिनल ओनर, यानी किसी वस्तु के उसके असली मालिक के पास वापसी, उसे हम कहते हैं रिस्टोरेशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिस्टोर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन। द नेक्स्ट वन इज नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कोई पर्सन अगर ना कुख्यात हो, यानी कि वो जाना ही जाता है बुरे कामों के लिए, उसे हम नोटोरियस कहते हैं, यानी कि वेल नोन फॉर समथिंग बैड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनफेमस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉरल। नेक्स्ट वन इज रिबेल। रिबेल का मतलब होता है विद्रोही, बागी, उसे रिबेल कहा जाता है। अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू ओबे पीपल इन अथॉरिटी और टू एक्सेप्ट द रूल्स, उसे हम कहते हैं रिबेल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंसर्जेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंप्लायंट। द नेक्स्ट वन इज कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट, स्पेशली जो वॉर में हो ना, युद्ध में हो, उसे ही कॉम्बैट कहा जाता है, यानी कि लड़ाई, संघर्ष, विशेषतः युद्ध में। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बैटल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीस। The next one is regime. Regime का मतलब होता है a method or system of government, especially one that has not been elected in a fair way. यानी कि शासन प्रणाली या व्यवस्था विशेषतः ऐसी जो निष्पक्ष रूप से निर्वाचित नहीं है, उसे हम कहते हैं regime. इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? reign. The next one is vulnerability. देखिए इसका मतलब होता है कोई पर्सन अगर बहुत easily hurt हो जाए या easily attack हो जाए या जल्दी बुरा मान जाए किसी भी चीज का, उसे हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी, यानी कि दुर्बलता, नाजुकपन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ससेप्टिबिलिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनवल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट वन टॉपल। टॉपल का मतलब होता है टू कॉज अ लीडर ऑफ अ कंट्री एटसेट्रा टू लूज हिज और हर पोजीशन ऑफ पावर और अथॉरिटी, उसे हम कहते हैं टॉपल, यानी किसी देश के नेता को सत्ता या अधिकार के पद से हटा देना, उसे कहा जाता है टॉपल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कोलैप्स। एंटोनिम क्या हो जाएगा? होल्ड। नेक्स्ट वन इज स्वॉथ। स्वॉथ का मतलब होता है पट्टी बांधना, उसे हम कहते हैं स्वॉथ। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बैंडेज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनकवर।
नेक्स्ट वन इज oust. Oust का मतलब होता है to force somebody out of a job or position of power, specially in order to take his or her place, यानी कि किसी को नौकरी या अधिकार के पद से निकाल बाहर करना, विशेषतः उसका स्थान हथियाने के लिए, उसे हम कहते हैं oust. उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिपोज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? हायर्ड. तो नेक्स्ट वन इज स्पार्स. स्पार्स का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत कम क्वांटिटी में हो ना, यानी कि कम मात्रा में हो, तो उसे स्पार्स कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्कैंटी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अबंडेंट. Tacit. Tacit का मतलब होता है if you refer to someone's tacit agreement or approval, you mean they are agreeing to something or approving it without actually saying so, often because they are unwilling to admit to doing so. यानी किसी चीज को मौन सहमति देना, उसे हम कहते हैं tacit. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनस्पोकन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट. द नेक्स्ट वन इज इम्प्यूनिटी. इसका मतलब होता है इफ अ पर्सन डज समथिंग बैड विद इम्प्यूनिटी दे डू नॉट गेट पनिश्ड फॉर व्हाट दे हैव डन, यानी कि सजा से मुक्ति, सजा से छूट, दंड न मिलना या दंडाभाव, उसे हम कहते हैं इम्प्यूनिटी. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्यूनिटी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? वल्नरेबिलिटी. क्लाउड. क्लाउड का मतलब होता है अ हार्ड हिट यूजुअली विद द हैंड, यानी कि जोरदार प्रहार, सामान्यतः हाथों द्वारा, उसे हम कहते हैं क्लाउड. और क्लाउड का ना एक और मतलब भी होता है. इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस एंड पावर, यानी कि प्रभाव और शक्ति, उसे भी क्लाउड ही कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्लैप. एंटोनिम क्या हो जाएगा? पावरलेसनेस. द नेक्स्ट वन इज फेडरल. फेडरल का मतलब होता है कनेक्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ फेडरेशन, की संघ के केंद्रीय शासन से संबंधित, उसे फेडरल कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नेशनल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? लोकल. नेक्स्ट वन इज स्ट्राइफ. स्ट्राइफ का मतलब होता है ट्रबल और फाइटिंग बिटवीन पीपल और ग्रुप्स, यानी कि लोगों या गुटों के बीच संघर्ष, विवाद या झगड़ा, उसे कहा जाता है स्ट्राइफ. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीस. दैट्स इट. थैंक यू.